बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में एक शॉर्ट में। ठीक है, एक ही बार में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या एक्सपोनेंट एंड पावर होते हैं, क्या इनके लॉज होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम लोग बात करें एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट बेसिकली क्या होता है? एक्सपोनेंट हमारा एक नंबर होता है जो क्या बताता है कि बेस नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा खुद से। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट हमारी वो वैल्यू होती है जो क्या डिफाइन करती है कि एक बेस वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई होगी इटसेल्फ से। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमारे पास नंबर दे रखा है कितना, 5 नंबर दे रखा है 5, और 5 टू दी पावर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। 5 टू दी पावर 2 कर दिया। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, यही हमारा क्या है? बेसिकली ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट है यानी ये बता रहा है कि ये जो हमारा 5 है, 5 क्या है? ये हमारी एक बेस वैल्यू है। 5 क्या है? ये हमारी एक बेस वैल्यू है। ठीक है, 5 हमारी क्या है? बेस वैल्यू है। तो ये एक्सपोनेंट ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो हमारी बेस वैल्यू है, ये अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंट बेसिकली क्या होता है? वो बताता है कि एक बेस वैल्यू कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई होगी। तो ये कितना दे रखा है? 5 टू दी पावर कितना दे रखा है हमारे पास? 2। तो हमें पता चल गया कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा खुद से? 2 टाइम्स में। ठीक है, तो हमें एक्सपोनेंट पता चल गया क्या होता है। एक्सपोनेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो एक्सपोनेंट को हम लोग पावर बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? इंडेक्स। एक्सपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक जनरल फॉर्मूला ले एक्सपोनेंट्स का, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ले एक्सपोनेंट का, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी हमारे बेस वैल्यू क्या है? ए है। कोई भी हमारी बेस वैल्यू ए है टू दी पावर एन, यानी जिसकी एक्सपोनेंट क्या है? एन है। तो हम लोग इसको जब खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हमारा a इंटू ए, और ये हमारा कितने टर्म्स तक चलेगा? n टर्म्स तक क्या करेगा? मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, यानी n फैक्टर्स तक मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। तो ये जो फॉर्म बनती है हमारे पास, ये जो फॉर्म बनती है यहाँ पे, ये a क्या है हमारा? ये हमारा बेस है। a हमारा क्या है? बेस वैल्यू है। ये हमारा क्या? n हमारा क्या है? ये पावर है। n पावर है यानी एक्सपोनेंट है। और ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो फॉर्म आई है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? अगर हम इसके 2-3 एग्जाम्पल देखें, तो एक एग्जाम्पल तो हमारा यही हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास टर्म दे रखा होता है 2 रेज टू दी पावर 5, इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या किए? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किए? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, और आंसर लिख दिए कितना? 32। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये हमारा सिंगल डिजिट का टर्म हो, इंटीजर्स हो, ये हमारे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 1/2 टू दी पावर 3। अब 1/2 टू दी पावर 3 यानी कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, ये हमारा निगेटिव वैल्यूज के लिए भी वर्क करता है। जैसे हमारे पास दे रखा हो -3 टू दी पावर अपॉन 4 टू दी पावर 2, तो ये क्या हो गया? -3/4 इंटू -3/4। यानी इन जनरल हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो a होगा वो हमारा कैसा कंसीडर किया जाएगा? एक रियल नंबर कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा? एक रियल नंबर कंसीडर किया जाएगा। और n हमारी कैसी पावर होगी? या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव। n हमारी कैसी पावर होगी? या तो पॉजिटिव पावर होगी या तो हमारे पास निगेटिव पावर होगी। ठीक है, ठीक है, या तो पॉजिटिव पावर या तो निगेटिव पावर। क्लियर है पॉइंट? या तो पॉजिटिव पावर या तो हमारे पास निगेटिव। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव पावर की, तो अगर हम बोले a टू दी पावर हमारे पास n कैसा है? पॉजिटिव, तो ये हमारा एक्सपेंशन ऐसा ही चलता जाएगा, a इंटू एन, a इंटू ए। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। अगर हम बोले a टू दी पावर -n, a टू दी पावर -n, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? पहले पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर हमारे पास a टू दी पावर -n दे रखा है, ठीक है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो 1/a टू दी पावर कितना हो जाएगा? प्लस का n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? निगेटिव इंटीग्रल है। और ये वाला हमारा क्या है? जो हमने a टू दी पावर n पढ़ा था, ये हमारा कैसा है? पॉजिटिव इंटीग्रल है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इतनी चीज क्लियर हुई। ये हमारा बेसिक्स था एक्सपोनेंट का। दूसरी चीज, एक्सपोनेंट पे हमारे क्या होते हैं? 4-5 लॉज होते हैं जो हमारे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन लॉज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखे हैं? लॉज दे रखे हैं। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ हमसे ये कर रखा है, अगर हमारे पावर क्या है? बेस वैल्यू अगर हमारी सेम है, a टू दी पावर m, और क्या है? a टू दी पावर n, यानी बेस वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, बेस वैल्यू क्या है हमारी? सेम है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, बेस वैल्यू हमारी a थी, पावर्स क्या हो गई?
ए टू दी पावर एम प्लस हो गई यानी एन हो गई, ठीक है, पावर्स ऐड हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारी बेस वैल्यू सेम होगी और पावर्स चेंज होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हमारा ए टू दी पावर एम है या ए रेज टू दी पावर एम है अपॉन ए रेज टू दी पावर एन, यानी कैसे, डिवाइड फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी है, डिवाइड फॉर्म में, ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन, तो क्या होता है, पावर्स आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। बेस वैल्यू सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर्स कैसी हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, एम अगर हमारी एन से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, एम अगर हमारी क्या है, एन से ग्रेटर है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा हमारे पास आता है अगर ए टू दी पावर एम है, ठीक है, ए टू दी पावर एम है और फिर कंप्लीट पावर कितना है, एन, ठीक है, फिर कितना है, कंप्लीट पावर हमारे पास कितना दे रखा है, एन दे रखा है, तो पावर्स क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी एक बेस वैल्यू है हमारे पास ए, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगे। कैसे, अगर हम बोले ए टू दी पावर एम, फिर हम लोग बोलेंगे ए टू दी पावर, फिर कंप्लीट पावर एन, फिर हम लोग बोले कंप्लीट पावर कितना टी, फिर बोले कंप्लीट पावर कितना एस, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर ऐसा कोई टर्म होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, सिंपली जितनी पावर्स है उनको क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा लॉ हो गया, ठीक है। चौथे लॉ की बात करें, अगर हमारा क्या दो टर्म दे रखे हैं जहां पे क्या है, बेस वैल्यू सेम नहीं है, बेस वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर हमारे पास क्या है, सेम है। अब जब पावर सेम होगी, बेस वैल्यू डिफरेंट होगी, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। कैसे, ए टू दी पावर एन में और बी टू दी पावर एन में क्या है, बेस वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, यानी वेरी कर रही है। और जब बेस वैल्यू डिफरेंट होती है लेकिन पावर दोनों पे सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं ए टू दी पावर एन डॉट बी टू दी पावर एन, ठीक है, ए टू दी पावर एन डॉट बी टू दी पावर एन में ब्रेक कर देते हैं। चौथा, पांचवा हमारे पास क्या है, पांचवे की बात करें, अगर हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म दे रखा है और पावर क्या है, सेम, ठीक है। फ्रैक्शन में हमारी बेस वैल्यू क्या है, चेंज है, a अपॉन बी टू दी पावर n है, तो इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, a टू दी पावर n में ओपन करेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, b टू दी पावर n में ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि b हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, b जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, छठी प्रॉपर्टी की बात करें तो छठी प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई भी नंबर हमारा a है, उसकी हमारी पावर कितनी है, जीरो, तो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, नंबर वैल्यू हमेशा वन आएगी। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमारे पास नंबर दे रखा है 2 और 2 टू दी पावर 0 है, हमें पता है वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास दे रखा है -3 टू दी पावर 0, पावर 0 मतलब आंसर कितना, 1, ठीक है। तो अगर किसी रियल नंबर की या किसी टर्म की अगर पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेवेंथ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी टर्म की पावर 1 है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, उसकी पावर क्या हो गई, 1 हो गई। पावर अगर 1 हुई तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, यानी जो रियल नंबर होगा वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, मान लें हम लोग 2 टू दी पावर 1, तो 2 टू दी पावर 1 मतलब 2, ठीक है। अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखें, ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, अगर हम देखें 4 टू दी पावर कितना, 1, तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई फ्रैक्शन फॉर्म में ले लें, अगर ले लें 1/2 टू दी पावर 1, तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो किसी रियल नंबर की अगर पावर क्या हो रही है, 1 हो रही है, तो उसका आंसर कितना आएगा, वही रियल नंबर आ जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी दे रखी है, लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, एट्थ प्रॉपर्टी, तो एट्थ प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी कि अगर क्या हो, किसी रियल नंबर, किसी बेस वैल्यू की पावर क्या हो, निगेटिव हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी a टू दी पावर -n इक्वल्स टू, अगर हम इसको पॉजिटिव आएंगे तो कितना आएगा, 1/a टू दी पावर -n आएगा, ठीक है। तो ये सारी हमारी 8 प्रॉपर्टी हैं जो किस पे बेस्ड है, एक्सपोनेंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे हमारे इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से लगते हैं, ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से लगते हैं। तो ठीक है, तो एक्सपोनेंट को हमने क्या किया, वन शॉट में कवर किया, देखा एक्सपोनेंट क्या होता है, टाइप्स क्या होता है एक्सपोनेंट के, लॉज हमने पढ़े, कितने 8 लॉ पढ़े, इन्हीं के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच।